दोस्तों, अगर आप भी लोन ईएमआई पर किस्त पर अगर कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं या आप इससे पहले कभी भी लिए हैं तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज के वीडियो में आप सब लास्ट तक जरूर बने रहिए और आपको मैं लोन के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। ईएमआई लोन, चाहे आपकी बाइक हो, चाहे मोबाइल हो या आपका लैपटॉप हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट आपका लोन पे हो। दोस्तों, अगर आप लोन पे किसी भी प्रोडक्ट को लेते हैं तो लोन पे ले करके दोस्तों लोन लेने से पहले आपको यह चीज़ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आप लोन जो ले रहे हैं वह लोन कैसे चुकाएंगे। और लोन आपका अगर एक भी किस्त बाउंस हो जाता है तो वह लोन आपको दोबारा देने के लिए एग्री नहीं होता है, चाहे वह बैंक हो चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो। दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले आपको यह जानना बेहद ज़रूरी है प्रोडक्ट कितना परसेंट के इंटरेस्ट पे मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज के समय पे बजाज फाइनेंस, श्री राम फाइनेंस, बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं जो कि हमको 16 से लेकर के 32% तक का इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि मेरे दोस्तों ने हाल ही में एक सवाल किया था कि मैं भाई बजाज फाइनेंस से 50,000 का लोन लिया था और मैं उसे 1.5 साल के लिए लोन लिया था, उसमें उसका 30 से 35,000 रुपये इंटरेस्ट चला गया, तो क्या यह लोन लेना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज से पहले तक मैं 8 लोन अकाउंट एक बार में चलाया करता था, जो कि मैं धीरे धीरे करके आज के समय पे 4 मेरे लोन अकाउंट क्लोज हो चुके हैं और 4 आज भी एक्टिव हैं। जहां पे मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो मेरे को पैसे देने वाला उस टाइम पे कोई नहीं मिलता था, तो मैं करता क्या था, चाहे मेरे को जहां से भी मिल जाए पैसा मिल जाना चाहिए, चाहे इंटरेस्ट जो भी लग जाए। उस समय पे यह पता नहीं होता था कि मेरे को इतना पैसा इतने टाइम में उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको आज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के माध्यम से 5 से 7 साल के लगभग मेरे को इस इंटरेस्ट को लेते और देते हो गया। इससे पहले मेरे को बैंक लोन नहीं दे रहा था, लेकिन दोस्तों जब से मैं प्राइवेट सेक्टर से लोन लेना चालू किया, प्राइवेट सेक्टर से मैंने बड़ा बड़ा प्रोडक्ट लेना चालू किया। किसी भी प्रोडक्ट को आप अगर लेते हैं या खरीदते हैं तो उसमें आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट कितना परसेंट जा रहा है। जैसे कि मैं बजाज फाइनेंस से लैपटॉप और प्रिंटर, लेवलेशन मशीन इत्यादि बजाज फाइनेंस से फाइनेंस करवाया था, जो कि मैंने 25 से 26,000 रुपये उसको दिया था कैश में, बाकी मैंने लोन करवा दिया था, जो कि मेरा टोटल 85-86,000 रुपये का पड़ा था। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको 55 से 60,000 रुपये मैं उसको ईएमआई के तौर पे चुकाया और 1 साल 3 महीने के लगभग मेरा किस्त थी और मैं टाइम टू टाइम अपने किस्त को चुकाया। तो मेरा क्या हुआ, इससे क्या होता है दोस्तों, जब आप टाइम टू टाइम अपने पे किस्त या ईएमआई को चुकाते हैं तो आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होता है, सिविल स्कोर पे प्रभाव पड़ता है, सिविल स्कोर आपका अच्छा होता है। जैसे कि मैंने उसके बाद जस्ट ही एक डीप फ्रीजर का डिमांड किया और डीप फ्रीजर मैंने 0 डाउन पेमेंट पे लिया, वह 36,000 की पड़ी। लेकिन दोस्तों उसमें इंटरेस्ट नहीं लगा क्योंकि मेरा सिविल अच्छा था और मेरे को सिविल के ऊपर मेरे को वह डीप फ्रीजर दिया और डीप फ्रीजर मैंने लिया और 36,000 वन टाइम पेमेंट उसको करके मैंने चुका दिया। इसी तरीके से दोस्तों, मैं जिस मोबाइल में अभी वीडियो बना रहा हूँ, यह मोबाइल मैं सिर्फ 2,500 रुपये जमा किया था कैश में, बाकी यह 19,000 का फ़ोन था। 17,000 रुपये इसको 16,500 रुपये इसका ईएमआई बंधवा दिया था और 8 महीने के अंदर में इस ईएमआई को मैंने चुकाया। किसी भी लोन अकाउंट को आपको अगर चलाना है तो आपको यह ख्याल होना चाहिए कि हम जिस भी लोन को लें उसको टाइम टू टाइम पे करें, नहीं तो हमारे सिविल पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर तो आपको लोन दे ही देगा क्योंकि आपकी सिविल एक बार ख़राब भी हो गई फिर भी दे देगा, उसको इंटरेस्ट 16 से 32% लेना है, लेकिन बैंक आपको लोन कभी नहीं देगा। दोस्तों, बैंक के पास आपकी पूरा एक एक ठो डॉक्यूमेंट होता है, एक एक हिस्ट्री होती है उसके पास। वह देख लेता है कि आप कितने लोन लिए हो और कितने टाइम टू टाइम पेमेंट किए हो, कितना बाउंस किए हो, तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी बाउंस किस्त जाती है तो आपको वह बैंक कभी लोन नहीं देगा। अगर एक भी किस्त अगर आपकी बाउंस गई तो वह लोन आपको देने के लिए एग्री नहीं होता है। लेकिन यदि आपका वन टाइम पेमेंट गया है तो वह बैंक को देना ही देना पड़ेगा, आपकी चाहे छोटी रकम हो या बड़ी रकम हो। जैसे कि हमने 2017 से लेकर के 2024 तक काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया बैंक से लोन लेने के लिए, लेकिन बैंक हमें लोन देने के लिए इनकार कर दिया। लेकिन दोस्तों, मेरा सिविल अच्छा था, मैं अपने सिविल स्कोर के बेस पे
अपने बैंक मैनेजर से लड़ा। बैंक मैक्सिमम 10 से 12% का इंटरेस्ट लेता है, लेकिन बजाज फाइनेंस, टीवीएस क्रेडिट और क्रेडिट बी और श्री राम फाइनेंस, इन प्रकार के जो भी प्राइवेट फंड की कंपनियां हैं, इनसे लोन लेना बहुत गलत है और हमें लोन इनसे लेना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी कैसा भी हालात आ जाए। अगर आप किसी भी प्राइवेट फंड से लोन को लेते हैं और टाइम टू टाइम पेमेंट को नहीं चुकाते हैं तो आपका एक बार किस्त बाउंस हो जाती है तो वह 4 से 6 महीने बाउंस चार्ज काटता रहता है। जैसे कि मेरा दोस्त ने बताया कि मेरा एक दिन पहले, जैसे कि 2 तारीख को ईएमआई थी बजाज फाइनेंस की, लेकिन उन्होंने 2 तारीख को सुबह में उस पैसे को अकाउंट में डाला है और ये वह बाउंस हो गया। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपकी कोई भी किस्त है, किसी भी प्रकार की ईएमआई है, तो आपको एक दिन पहले ड्यू डेट से, आपकी किसी भी प्रकार की ईएमआई है तो आपको ड्यू डेट से एक दिन के पहले आपको उस ईएमआई वाले लोन अकाउंट में पेमेंट को रखना है, ताकि अगले ड्यू डेट पे वो अपना पेमेंट काट सके। तो दोस्तों, आपको जब तक आप अपना सिविल स्कोर अच्छा नहीं करेंगे तब तक आपको बैंक लोन देता नहीं है। अगर बैंक से लोन आपको चाहिए तो आप छोटा छोटा लोन जो भी लिए हैं प्राइवेट से, तो उनको पहले आप नियमित रूप से चुकाएं और कोशिश यह करें, अगर कोई भी लोन अमाउंट आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर देते हैं तो आपको बैंक भी लोन देने के लिए एग्री हो जाता है और बैंक से भी आपको लोन मिल सकता है। और आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे कि आप कोई भी बाइक या कार लेते हैं तो उसमें 16 से लेकर के 32% तक का इंटरेस्ट होता है। और आप कोशिश करें कि कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा इंटरेस्ट पे ना लेकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करके कम लोन अमाउंट का पेमेंट बाकी करें, ताकि आपको लोन अमाउंट चुकाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। तो दोस्तों, ऐसा करके आप अपना सिविल स्कोर बिल्ड कर सकते हैं। और आपको यह चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आपको कोई भी प्रोडक्ट दिखाने के लिए नहीं लेना है। अगर दिखावा के चक्कर में आप बड़ा बड़ा प्रोडक्ट लेकर के फंस जाते हैं तो आपका सिविल स्कोर खराब होता है। और सिविल स्कोर अगर एक बार किसी इंसान का खराब हुआ, वह दोबारा लोन देने के लिए एग्री नहीं होता है, चाहे वह बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। तो इसी तरीके से आप अपने सिविल स्कोर को बढ़ाते रहिए और आप अपना ईएमआई चुकाने के लिए एक दिन ड्यू डेट से एक दिन पहले पेमेंट अपने खाते में जमा कीजिए, ताकि आपका पेमेंट टाइम टू टाइम पे हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय महाकाल।